अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चंद्रशेखर ने उतारा अपना उम्मीदवार, सदमे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी। उधर अंदर खाने सबसे बड़ी खबर आई, कांग्रेस सपा को देगी धोखा, लड़ेगी 10 सीटों पर चुनाव। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को तैयार है और इन सबके बीच चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने मिल्कीपुर, जो अयोध्या की विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिए हैं। बता दें कि आजाद समाज पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से रणधीर भारती कोरी पर बड़ा दांव लगाया है और इससे पहले आजाद समाज पार्टी ने कुंदरकी विधानसभा सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मिर्जापुर माझवा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। आजाद समाज पार्टी ने कुंदरकी विधानसभा सीट से हाजी चांद बाबू और गाजियाबाद सीट से सदर से सतपाल चौधरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन और मिर्जापुर की माझवा सीट से धीरज मौर्य को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। अब 5 और सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है। जल्द ही इन सीटों पर नाम फाइनल कर ऐलान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। सपा के साथ गठबंधन की सूरत अभी तय नहीं है और ऐसे में कांग्रेस सभी 10 सीटों पर अपने तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो उपचुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले कांग्रेस सभी 10 सीटों पर कुछ सांगठनिक कार्यक्रम के अलावा कम से कम एक रैली करवाने की योजना बना रही है। लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस चुनाव मैदान में आई। गठबंधन को अप्रत्याशित तौर पर कामयाबी भी मिली, जिसके बाद माना जा रहा था कि सपा के साथ गठबंधन उपचुनाव के अलावा साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन बढ़ाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उनकी मांग थी कि उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें दी जाए। हरियाणा में बात नहीं बनी, जिसके बाद अब भीतर खाने यह भी चर्चा हो रही है कि शायद यूपी में होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस की राहें जुदा हो जाएं। इन कयासों को बल तब मिलने लगा जब कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षक की टीम उतार दी और इसके लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर भी तैनात कर दिए। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनाई गई रणनीति के तहत उपचुनाव में भी आगे बढ़ रही है। सूत्र बताते हैं कि बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तैयारियों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर मंथन हुआ। तय किया गया कि वार रूम जिम्मेदारी संभालेगा और इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रमों को तेजी लाई जाएगी।